हाँ बच्चों, मोस्ट वेलकम। हिंदी में आपका एक टॉपिक है आलेख लेखन और फीचर लेखन, जो कि 3 नंबर का आपका प्रश्न आने वाला है। तो ये जो 3 नंबर का प्रश्न आपका आएगा, इसमें आज की जो क्लास रहेगी, इसमें मैं आपको शानदार ढंग से ये समझाऊंगा कि फीचर लेखन क्या होता है, आलेख लेखन क्या होता है, परीक्षा में प्रश्न कैसे आएगा। भाई ये हो सकता है कि आलेख लेखन किसे कहते हैं, या फिर डायरेक्ट कोई टॉपिक आपको दिया जाएगा जिस पे आपको आलेख लिखना पड़ेगा, या फीचर की विशेषता पूछी जाएगी, या दोनों में अंतर पूछा जाएगा, या क्या पूछा जाएगा, किस तरीके से परीक्षा में प्रश्न बनने वाला है। तो ये जो क्लास रहेगी, इसमें मैं आपको बेस्ट 2 3 4 एग्जाम्पल भी दूंगा और दोनों में अंतर बताऊंगा। और शानदार ढंग से आपको, अगर थोड़ा सा भी अगर आप जागरूक रहते हैं ना, तो आपको कुछ भी याद करने की चीजें नहीं, जो आपके दिमाग में, उसी के आधार पर आप लोग जो है वो फीचर भी लिख सकते हो और आलेख भी लिख सकते हो। शुरुआत में हमें थोड़ा सा एक बार दोनों के बीच में अंतर यह बता देता हूं कि एक जो होता है ना फीचर, फीचर में एक्चुअली क्या होता है कि इसमें कुछ चीजें आपको वास्तविकता के साथ साथ इसमें कल्पना भी होती है, आप अपनी कल्पना के आधार पर लिख सकते हो। इसलिए इसको है ना आत्मनिष्ठ लेखन कहते हैं। फीचर लेखन, इसके 3 शब्द याद कर लीजिए। फीचर लेखन जो है वो आत्मनिष्ठ, सृजनात्मक और मनोरंजन से परिपूर्ण होता है। इसमें मनोरंजन की भावना रहती है, जबकि आलेख जो होता है ना बच्चों, इसमें मनोरंजन महत्वपूर्ण नहीं है, इसमें तथ्य महत्वपूर्ण है, इसमें वास्तविकता महत्वपूर्ण होती है। तो आप चूंकि 12वीं क्लास के स्टूडेंट हैं, रोज न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, अपने आसपास की जानकारी रखते होंगे, टीवी देखते हैं, आप इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, तो सामान्य जानकारी तो आपको हमेशा रहती है। और इसी तरीके से आपकी परीक्षा में नॉर्मल जो एवरीडे की जो चीजें होती है, उसके आधार पर कोई ना कोई टॉपिक दिया जाएगा, उस टॉपिक पे आपको आलेख लिखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपको टॉपिक दिया गया कि भाई मोबाइल जो है वो आज शिक्षा के लिए कितना जरूरी है, या मोबाइल का उपयोग, मोबाइल वरदान है, मोबाइल अभिशाप है, या फिर आप कह सकते हैं डिजिटल एजुकेशन क्या है। इस प्रकार की चीजें अगर आपसे पूछी जाती है तो निश्चित तौर पर आप तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करेंगे। तो ध्यान रखना है, इसमें कल्पना बिल्कुल काम नहीं करती है, इसमें वास्तविकता होनी चाहिए, इसमें तथ्य होने चाहिए। अपनी तरफ से आलेख में कुछ भी नहीं मिला सकते। लेकिन फीचर जो होता है ना, ये एक प्रकार से पाठकों का मनोरंजन करने के लिए होता है। तो इसमें कुछ चीजें आप पाठक जो लिखने वाला होता है वो अपनी तरफ से इसमें मिला सकता है। तो ये महत्वपूर्ण अंतर हुआ है। अब देखो, अगर प्रश्न बनता है, चलो आज पहले अपन बात कर लेते हैं आलेख लेखन की। आलेख लेखन क्या होता है और इससे जो प्रश्न जो है वो इससे कैसे पूछे जाएंगे, तो हम इसमें 3 प्रश्न जो है वो देखने वाले हैं। ठीक है, आलेख लेखन की बात करेंगे। ध्यान से देखो यहाँ पे कि सबसे पहले तो होता क्या है, इसको समझिए। पहली बात तो क्या है कि आलेख जो है ये साहित्य, खेलकूद, फिल्म जगत, व्यापार, विज्ञान, समाज तथा राजनीति इत्यादि विषयों से संबंधित हो सकता है। इसमें से कोई भी टॉपिक आपको दिया जा सकता है। इसमें से जैसे मान लो साहित्य का कोई प्रश्न पूछा गया कि इस पर एक आलेख लिखिए, खेलकूद का कोई प्रश्न पूछ लिया कि क्रिकेट पर एक आलेख लिखिए। तो ये सारी चीजें, इससे रिलेटेड आलेख हो सकता है। आपको केवल जानकारी रखनी है, ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूज मत होइए। अभी आलेख क्या है वो तो मैं आपको आगे बताता हूं कैसे लिखना है। दूसरी बात इसमें यह ध्यान रखनी है कि आलेख में किसी विषय के संबंध में तथ्यात्मक तथा संपूर्ण सूचना दी जाती है। ध्यान रखना, इसमें कल्पना काम नहीं करती है, इसमें झूठी सूचनाएं काम नहीं करती है। इसमें जो वास्तविकता है, जो तथ्य है, तथ्य का मतलब समझते हो ना, जैसे आंकड़े हैं, आपको पता होना चाहिए कि भारत कब आजाद हुआ, आपको पता होना चाहिए कि भारत का चंद्र मिशन जो लॉन्च हुआ था वो क्या है, उसकी जानकारी, उसकी वास्तविक जानकारी होनी चाहिए। ठीक है ना, ये चीजें। अब अगर मान लो पूछा जाता है ना कि आलेख क्या है, तो उसमें आप ये चीजें लिख सकते हो। इसलिए बता रहा हूं, खाली 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट में आपको समझना है। नेक्स्ट है, इसमें कल्पना के लिए कोई स्थान नहीं होता है। ध्यान रखना, ये फीचर में ये लिखा जाता है, जबकि आलेख में नहीं लिखा जाता है। और इसमें तथ्यों, समाचारों और सूचनाओं पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, ज्यादा जोर दिया जाता है। तो सिंपल से शब्दों में अगर हम कहें कि आलेख क्या है, तो आलेख जो है बच्चों, ये निबंध का ही एक रूप है ना, निबंध का ही एक छोटा रूप होता है। निबंध तो आप लिखोगे ना, जैसे आपकी परीक्षा में एक निबंध का प्रश्न भी आएगा, तो वो बड़ा होता है, उसका छोटा रूप ही आलेख कहलाता है। और इसमें वास्तविक चीजें लिखी जाती है, तथ्यात्मक रिपोर्ट दी जाती है। और इसका मुख्य उद्देश्य होता है लोगों को समाचार देना, लोगों को सूचना उपलब्ध कराना। इसमें कल्पना का कोई स्थान नहीं होता है, इसमें मनोरंजन का कोई स्थान नहीं होता है। चलिए अब देखो प्रश्न क्या होता है। पहला प्रश्न तो ये आ सकता है कि आलेख किसे कहते हैं, आलेख क्या होता है, तो उसमें आप ये चीजें लिख सकते हो। अगर मान लीजिए आपको कोई प्रश्न दिया, जैसे यहां पे दिया हुआ है कि एकल परिवार पर एक आलेख लिखिए। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे एकल परिवार पर आलेख कैसे लिखना है। एक और प्रश्न देखो, मान लो दूसरा प्रश्न ऐसे भी आ सकता है
कि नशे की लत से जकड़ता युवा वर्ग विषय पर आलेख लिखिए। भाई वर्तमान में ये बहुत ही गंभीर जटिल समस्या है। जहां देखो वहां बच्चे जो है ना, विशेष करके जो युवा वर्ग है, स्कूली बच्चे, कॉलेज के बच्चे, इस प्रकार की प्रवृत्ति में अज्ञानता के कारण या मित्र मंडली यानी जो फ्रेंड सर्किल है उसके कारण या और किसी कारण से इस की चंगुल में फंसते जा रहे हैं और एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। तो इस पर निश्चित रूप से एक आलेख आ सकता है, इसलिए ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है। इसको तो आप अच्छी तरह से याद कर लेना बच्चों, ठीक है ना। ये आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको अभी देखेंगे। एक और टॉपिक देखते हैं जो आपकी परीक्षा में आ सकता है, वो क्या है? वो जो है हमने पहले ही बात करी थी, मिशन चंद्रयान 3 विषय पर एक आलेख तैयार कीजिए। चंद्रयान 3 जो भारत ने लॉन्च किया था और अब चंद्रयान 4 की तैयारी भारत जो है वो कर रहा है। तो आपको याद होगा ये चंद्रयान 3 भारत ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जो है वो इसे लैंड किया था, सॉफ्ट लैंडिंग करवाई थी, और ऐसा करने वाला भारत विश्व का पहला देश बना था। तो ये बड़ा एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है हमारे देश का, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे वैज्ञानिकों और हमारे जो इंजीनियर्स हैं उनकी। तो इसीलिए इस विषय पर भी आपको बच्चों पूछा जा सकता है। इसके अलावा बहुत सारे टॉपिक है जो मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा किस तरीके से आपको रेडी करना है। तो ये आलेख लेखन, आइए शुरू करते, एक एक करके हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एकल परिवार पर एक आलेख लिखिए। अब देखो इसमें कुछ भी रटने वाली चीज नहीं है, हालांकि मैं कुछ चीजें आपको यहां पे बता दूंगा, लेकिन आप अपने मन से इस प्रकार की जो है ना चीजें लिख सकते हैं कि इसमें कल्पना कुछ भी नहीं है, इसमें वास्तविक चीजें लिखनी है। एकल परिवार क्या होता है कि जहां पे पति पत्नी और बच्चे रहते हैं वो एकल परिवार कहलाता है। इसका ऑपोजिट क्या होता है? संयुक्त परिवार होता है। तो जहां कुछ एकल परिवार की चीजें लिखो उसमें संयुक्त परिवार की चीजें भी आपको डालनी कि भाई पहले भारत में संयुक्त परिवार हुआ करते थे, जिसमें माता पिता, उनके बच्चे, दादा दादी, उनके चाचा चाची, इस प्रकार बहुत सारे लोग साथ में रहते थे, बहुत बड़ा परिवार हुआ करता था। जो घर के जो बड़े बुजुर्ग सदस्य होते थे वो बच्चों की देखभाल करते थे, बच्चों से बातें करते थे, शाम के समय बच्चों को कहानियां सुनाया करते थे। उससे एक सामाजिकता का भाव बच्चों में क्रिएट होता था ना, जागृत होता था। लेकिन वर्तमान की ऐसी परिस्थितियां, अब ध्यान रखना परिस्थितियां बतानी पड़ेगी, मन से कोई नहीं होता है। क्या परिस्थितियां? जैसे आर्थिक परिस्थितियां कि व्यक्ति को कमाने के लिए, रोजगार के लिए शहरों में जाना पड़ता है, तो वहां पे एकल परिवार इस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं। और बहुत सारी चीजें हैं जो आप इसमें लिख सकते हो। तो अगर आप थोड़ा सा आसपास की चीजों को अगर नजर डालोगे ना तो ऑटोमेटिक आपका आलेख हो जाएगा, रटने की कोई भी इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलो देखो लिखते हैं कि परिवार को सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला कहा गया है। परिवार ही वह संस्था है जहां व्यक्ति को सुसंस्कार, सुरक्षा और आगामी जीवन के लिए प्रशिक्षण प्राप्त होता है। आगे लिखेंगे कि भारत में सदा से संयुक्त परिवार की प्रथा रही है, किंतु आजकल पश्चिम की नकल पर संयुक्त परिवारों का निरंतर विघटन हो रहा है। संयुक्त परिवार में कई पीढ़ियां एक साथ मिलकर के रहती हैं। इसमें परिवार के सदस्यों में सहयोग, सहानुभूति के साथ साथ सामाजिक सुरक्षा का भाव भी रहता था। ये तो आपने लिखा संयुक्त परिवार के बारे में। अब लिखना एकल परिवार, और थोड़ा सा देखिए क्या लिखा है कि समय और परिस्थिति के कारण संयुक्त परिवार में रह पाना कठिन हो गया है। मतलब अभी समय ऐसा आ गया है, कुछ परिस्थितियां ऐसी हो गई हैं। इसके पीछे सहनशीलता और सुसंस्कारों का अभाव तो है ही, अन्य सामाजिक समस्याएं भी हुई हैं। स्थानाभाव के कारण परिवार विभाजित होते हैं। मतलब पहले गांव में रहते थे लोग या शहरों में भी रहते थे तो इतनी जनसंख्या नहीं थी, लोगों के पास जगह उपलब्ध होती थी, लेकिन आजकल इतनी जगह नहीं होती है, तो इसीलिए भी एकल परिवार बढ़ रहे हैं। नौकरी आदि के कारण स्थान परिवर्तन होना, ठीक है ना। तो नौकरी के लिए जैसे परिवार दूर चला गया तो अब पूरा संयुक्त परिवार तो जा नहीं सकता, जिसकी नौकरी होती है वो उसका परिवार जो है वो जाएगा। आर्थिक समस्या भी है, कमाने के लिए लोग गांव छोड़ करके शहरों में जा रहे हैं। आत्म केंद्रित सोच है कि मतलब ये मेरा, मैं, बस मेरा परिवार। बदलते जीवन मूल्य आदि भी एकल परिवारों को प्रोत्साहन दे रहे हैं। एकल परिवारों से जहां कुछ लाभ है वही इनसे नई नई समस्याएं भी जन्म ले रही हैं। बदलती जीवन शैली से लगता है कि संयुक्त परिवारों का टिक पाना अब कठिन हो गया है। तो आप समझ रहे हो कि देखो किस तरीके से एक आलेख लिखना है, इसमें कल्पना कुछ भी नहीं है, जो वास्तविकता है वही हमने लिखी है। और इस तरीके से आप अपना एक शानदार आलेख लिख करके बच्चों 3 में से 3 नंबर प्राप्त कर सकते हो। आइए जो दूसरा हमारा आलेख था उसको भी हम देख लेते हैं। कुछ चीजें अगर आप यहाँ पे इसे पढ़ लेते हो ना तो निश्चित रूप से कुछ चीजें आपको यहाँ से मिलेगी जिसको आप अपनी परीक्षा में लिख सकते हो। रटना कुछ भी नहीं है, दिमाग में रखिए बस, आप तो परीक्षा में जाके लिख दीजिए। क्या है इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले ही आपको बताया था, नशे की लत से जकड़ता युवा वर्ग। वर्तमान में ये गंभीर समस्या बन गई है बच्चों। लिखना है कि नशे की लत एक गंभीर और विकराल समस्या बन गई है। नशे की लत एक कुप्रवृत्ति और दुर्व्यसन है। मतलब एक आदत पड़ जाती है और उसके बाद वो है ना वो वापस मेन स्ट्रीम में नहीं आ पाता, वो आदत उसे और ज्यादा
उसी में ले जाएगी और ये बर्बादी का कारण बनता है। परिवार नष्ट हो रहे हैं, बहुत सारी समस्याएं जो है वो इससे पैदा हो रही हैं। लिखेंगे आप कि आज युवा वर्ग, जैसे अब ये नशे की जो चीजें हैं ना, जैसे हेरोइन हुआ, ब्राउन शुगर है, स्मैक है, चरस है, शराब है, बीड़ी गुटखा सिगरेट, ये तो नॉर्मल चीजें हो गई। नशीले पदार्थों का सेवन करने लगा है। नशे का प्रचलन युवा वर्ग में देखा देखी या साथियों के प्रभाव आदि से बढ़ रहा है। अब क्या करते हैं कि जैसे आपने देखा होगा, विशेष करके जो धनाढ्य परिवार है, जो शहरी परिवार है, उसमें क्या होता है, जैसे फैशन हो गया कि एक कर रहा है तो उसको देख के दूसरा भी ऐश मौज कर रहे हैं। इस तरीके की जो गलत भावना है उससे देखा देखी भी ये सीखते हैं और साथ ही साथ कुछ साथियों के प्रभाव से भी सीखते हैं। तो कुछ संपन्न घरों के युवकों में शराब, विस्की, बियर का सेवन करना उनका स्टेटस हो गया है। अगर कोई ये नहीं करता है ना तो उसको पिछड़ा मानते हैं, उसको पुरानी सोच का मानते हैं, उसको परंपरावादी मानते हैं। तो ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नशा माफिया इस कुप्रवृत्ति को बढ़ाने में पूरा सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि उनको तो पैसे कमाने हैं, वो तो खाली रुपए कमाने हैं। उसके बाद आगे देखो कि प्रारंभ में युवक युवतियों को फुसलाया ललचाया जाता है, 1-2 खुराक मुफ्त में दी जाती है, फिर उनका हर तरह से शोषण किया जाता है। पहले तो चूंकि उसको हैबिट डालनी होती है तो 1-2 खुराक, 2-5 खुराक उसे दी जाती है। फिर जब उसे लत लग जाएगी ना, फिर उसे पैसे मंगवाना शुरू करते हैं, और जिसकी लत लग गई वो जैन कैन प्रकार कहीं न कहीं से पैसा लाएगा, वो घर में चोरी करेगा, आस पड़ोस में चोरी करेगा, वो कुछ गलत चीजें जो है वो करेगा। इस तरीके से ये चीजें बढ़ती जाती है। नशे की लत से जकड़ता युवा वर्ग समाज को अपराधों की ओर ले जा रहा है। नशा करने से मानव के विवेक के साथ सोचने समझने की शक्ति नष्ट हो जाती है। वह अपने हित अहित और भले बुरे का अंतर नहीं कर समझ पाता है। नशे की लत से धीरे धीरे वह अनेक बीमारियों से ग्रसित हो जाता है, और यह स्थिति अति चिंतनीय है। एक प्रकार से पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए एक बहुत ही खतरनाक चीज बनती जा रही है बच्चों। आगे हम देखेंगे हमारा तीसरा जो टॉपिक था, मिशन चंद्रयान 3। इस विषय पर मान लीजिए आपको आलेख लिखना है, तो आपको मिशन चंद्रयान के बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा, और वो जानकारी जो है ना वो आपकी पर्याप्त है, उससे आप ये लिख सकते हैं। आप लिखेंगे कि चंद्रयान 3 भारत का तीसरा चंद्र मिशन है, जिसने चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी, मतलब धीरे धीरे वहां पर नीचे उतरा था। इस मिशन ने भारत को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बना दिया है। आगे लिखेंगे चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारी जुटाई है। इस मिशन के सफल होने से भारत की अंतरिक्ष तकनीक में एक नई ऊंचाई छू ली है। यह मिशन भारत के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की असाधारण प्रतिभा का प्रमाण है। थोड़ा और इसके बारे में लिखेंगे, क्या क्या चीजें हैं। बहुत सिंपल सा है, ज्यादा कुछ चीजें इसमें है ना, ऐसा नहीं कि बहुत बड़े जटिल आंकड़े हैं जो आपको याद करने, नहीं, बिल्कुल सामान्य जानकारी आपके काम आएगी और वो आपको परीक्षा में पूरे नंबर दिलवाएगी। इसकी प्रमुख विशेषता क्या है? पहली बात तो सॉफ्ट लैंडिंग। इसने चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी, धीरे धीरे वहां पे उतरा था, जो कि चंद्रयान 2 उसमें विफल हो गया था। दक्षिणी ध्रुव, मतलब चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत का पहला देश बन गया है, भारत पहला देश बन गया विश्व का। आगे लिखेंगे वैज्ञानिक उपकरण। चंद्रमा की सतह और वातावरण का अध्ययन करने के लिए विभिन्न उपकरण इसमें लगे थे। आपने देखा था वो वहां से निकलता है, फिर वहां पे चलता है, वहां पिक्चर भेजी गई है ना, तो इस तरीके से आप याद रखेंगे। चंद्रयान 3 मिशन भारत के लिए गौरव का क्षण है, और इसने देश को अंतरिक्ष अन्वेषण में एक नई दिशा दी है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इस दिशा में निरंतर नए आयाम स्थापित कर रहा है, और बहुत ही जल्दी भारत अपना चंद्रयान 4 भी लॉन्च करने वाला है। तो बच्चों, ये हमने आज आलेख जो हमारा है, आलेख लेखन से संबंधित एक क्लास है। मैं मानता हूं कि अगर आपने क्लास को पूरा देखा होगा तो निश्चित रूप से आलेख लेखन से रिलेटेड आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी। परीक्षा में चाहे कोई भी टॉपिक क्यों नहीं दिया जाए, आप निश्चित रूप से आलेख लिख पाओगे। अब रहा फीचर का, तो नेक्स्ट जो हमारी क्लास रहेगी उसमें हम फीचर लेखन शानदार ढंग से आपको करवा देंगे, इसलिए वो भी टॉपिक आपका हो जाएगा कंप्लीट। इसी के साथ साथ अब 8 बजे हमारी होगी क्लास। इस 8 बजे वाली हम क्लास में, लाइव क्लास में, जो हमारे टॉपिक वाइज जो हम एक एक टॉपिक पढ़ रहे हैं वो टॉपिक करवाएंगे आपको। ठीक है, मिलते हैं, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।